2025 एक साल जो इतिहास में खूनी अक्षरों से लिखा जाएगा। एक ऐसा साल जिसने हर महीने एक नया जख्म दिया, हर घटना ने दिल दहलाया, आंसुओं का सैलाब लाया। महाकुंभ में आस्था कुचली गई, पहलगाम में स्वर्ग लहूलुहान हुआ और अहमदाबाद में आसमान से मौत बरसी। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ बदकिस्मती थी या हमारी लापरवाही ने हमें बार बार मौत के मुंह में धकेला? आइए इस काले अध्याय के पन्ने पलटते हैं। 29 जनवरी 2025 में हुआ प्रयागराज का महाकुंभ, जिसमें लाखों लोग आस्था की डुबकी लगाने आए थे। मौनी अमावस्या का दिन था जब हर डुबकी मोक्ष का वादा करती थी, लेकिन उस दिन आस्था चीखों में बदल गई। भीड़ बेकाबू होने से व्यवस्थाएं खोरवाईं, रास्ते तंग, पुलिस कम और दिशा निर्देश उलझे। नतीजा ये हुआ कि भगदौड़ में 30, 40 या शायद 100 से ज्यादा मौतें हो गईं। लोग मोक्ष की तलाश में आए थे, लेकिन मौत ने उन्हें गले लगा लिया। क्या ये किस्मत थी या हमारी तैयारियों की नाकामी? कुंभ की तारीखें तो पहले से तय थीं, फिर भी हर बार की तरह इस बार भी गलतियां दोहराई गईं। 1954 से 2025 तक गलतियां दोहराई जा रही हैं, लेकिन कोई सबक नहीं ले रहा। महाकुंभ का जख्म सूखा भी नहीं था कि 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक और हादसा हो गया। महाकुंभ के लिए एक्स्ट्रा ट्रेनों की घोषणा के बाद भीड़ उमटी और गलत अनाउंसमेंट और कमजोर प्रबंधन ने 18 जिंदगियां छीन ली। लोग तीर्थ के लिए निकले थे, लेकिन लाशों और टूटे चप्पलों का ढेर छोड़ गए। फिर 9 जून को मुंबई की लोकल ट्रेन, जो इस शहर की धड़कन है, वो काल बन गई। भीड़ में धक्का मुक्की, खुले दरवाजे और लापरवाही ने 4 लोगों की जान ले ली। सवाल वही, क्या ये सिर्फ हादसा था या हमारी पुरानी लापरवाही का नतीजा? 22 अप्रैल पहलगाम का हमला। स्वर्ग जैसी वादियां जहां लोग सुकून की तलाश में जाते हैं, लेकिन आतंकवादियों ने इसे नर्क बना दिया। 26 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर हिंदू पर्यटक थे। कोई हनीमून पर था, कोई रिटायरमेंट का जश्न मना रहा था। उनको क्या पता था कि यहाँ उनके साथ क्या होने वाला है? क्या ये बदकिस्मती थी या सुरक्षा की भारी चूक? फिर 12 जून अहमदाबाद। एयर इंडिया की फ्लाइट लंदन के लिए उड़ी और 59 सेकंड में मौत का गोला बन गई। 241 लोग मरे, जमीन पर भी लाशें बिछ गईं। इंजन फेल, तकनीकी खराबी या चेकिंग में लापरवाही? सवाल अनगिनत, जवाब अधूरे। केदारनाथ, जहां आस्था सांसों से भी ज्यादा गहरी होती है, हर साल लाखों श्रद्धालु अपने पापों के प्रायश्चित करने और अपने जीवन के मोक्ष और ईश्वर की एक झलक पाने के लिए इन कठिन पहाड़ियों का सफर करते हैं। इन ऊंचाइयों में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, विश्वास भी कम हो जाता है, लेकिन फिर भी लोग चलते हैं अपने भगवान के दर्शन के लिए। लेकिन 2025 की एक सुबह एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी श्रद्धा को झकझोर कर रख दिया। एक हेलीकॉप्टर जो केदारनाथ के रास्ते श्रद्धालुओं को लेकर जा रहा था, वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिनमें 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वो लोग जो बस दर्शन करने निकले थे, जो वापस लौटे ही नहीं। इस हादसे की वजह क्या थी? तकनीकी खराबी, मौसम की अनदेखी या सुरक्षा कर्मचारी की घोर लापरवाही? ये पहली बार नहीं है जब केदारनाथ यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ हो। हर बार एक जांच बैठती है, रिपोर्ट आती है, मगर नतीजे में कुछ नहीं बदलता। क्या श्रद्धा के नाम पर हम अपनी जानें इतनी सस्ती मान चुके हैं? अब चलिए पुणे का हादसा जानते हैं। इंद्रानी नदी पर बना वो ऐतिहासिक पुल, जो न जाने कितने सालों से गांव और शहरों को जोड़ता आ रहा था, अब सिर्फ मलबे का ढेर है। एक झटके में वो पुल ढह गया और उसके साथ बह गए कम से कम 7 इंसान और कई अब भी लापता हैं। लेकिन इस हादसे की सबसे डरावनी बात ये नहीं थी कि पुल गिरा, बल्कि ये थी कि प्रशासन को पहले से पता था, वार्निंग दी गई थी, रिपोर्ट्स थीं, इंजीनियर्स ने खतरा जताया था। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। कोई मरम्मत नहीं, कोई चेतावनी बोर्ड नहीं, कोई ट्रैफिक रोकने का आदेश नहीं। बस इंतजार किया गया उस दिन का जब पुल खुद बोले अब और नहीं, और तब जाकर हम जागे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्या ये घटनाएं महज दुर्घटनाएं हैं या ये हमारी चुप्पी, हमारी लापरवाही और सिस्टम की चूक का नतीजा है? हर बार हम कहते हैं किस्मत में था, लेकिन शायद सच्चाई ये है कि हमारी खामोशी ही मौत को दावत दे रही है। केदारनाथ की घाटियों से लेकर पुणे की नदियों तक सवाल एक ही है, हम कब तक यूं ही चुप रहेंगे? 2025 का पहला आधा हिस्सा एक चेतावनी है। हर हादसा हमें आईना दिखाता है। क्या ये सिर्फ बदकिस्मती थी या हमारी लापरवाही ने हमें बार बार मौत के मुंह में धकेला? जांच होगी, मुआवजा मिलेगा, लेकिन जिंदगियां तो लौटेंगी नहीं। हर ट्रेन, हर फ्लाइट, हर यात्रा अब डर लाती है। माँ बाप और अपने लोग दुआ मांगते हैं कि बस उनके अपने सलामत लौट आएं। 2025 एक काला अध्याय बन चुका है, जिसके हर पन्ने पर लहू लिखा है। लेकिन सवाल वही, क्या हम तब तक जागेंगे जब तक मौत दस्तक न दे? बस कर, हे ऊपर वाले, अब रहम कर। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ हादसे नहीं बल्कि हमारी लापरवाही की सजा है, तो कमेंट में बताइए। इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारी आवाज सुनी जाए। सब्सक्राइब करें और आइए इस काले अध्याय से सबक लें और ऐसे हादसे रोकें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश और सलामत रहें।